Welcome the students of class 4. Today we are dealing with the unit number 3, which is the plant world. So students, we are dealing at page number 22 and the topic is parts of a plant. Okay, so let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to demonstrate an understanding about the main parts of plants. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोगों ने एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह जो है वो एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सिमिलरली इस चैप्टर में जो है हम लोग प्लांट वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट्स को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. As you know that there are main 4 parts of plants. Which one? Number 1 is root, number 2 stem, number 3 leaf and number 4 flower. ये किसी भी plant के 4 main parts हैं which complete the plants. ठीक है? So now we will discuss these parts in detail. So number 1 is roots. अच्छा, तो सबसे पहले रूट्स का क्या काम होता है कि ये अंडरग्राउंड जो वाटर या जो भी मिनरल्स होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है. इसके अलावा दे हेल्प टू सपोर्ट एंड टू मेक स्टेबल द प्लांट्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है, मतलब कि विदाउट रूट्स जो है कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, या ग्राउंड पर स्टेबल नहीं रह सकता जब तक कि उसकी रूट्स ना हो. ठीक है, so roots are the main part of plants. Okay, next one is stem. So stem is also a part of plant and it has several functions. सबसे पहले तो स्टेम का फंक्शन क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर अप द प्लांट्स, मतलब ये पूरे पौधे को जो है फुल प्लांट को जो है ये वाटर प्रोवाइड करता है. ठीक है, थ्रू स्टेम जो है वो वाटर जो है फुल प्लांट में सर्कुलेट होता है. इसके अलावा इट सपोर्ट्स द लीव्स एंड फ्लावर्स पार्टिकुलरली अगेंस्ट द विंड, मतलब जब भी तेज़ हवा चलती है या जब भी हवा चलती है तो क्या करता है कि ये लीव्स और फ्लावर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट करता है कि वो अपनी जगह पर स्टेबल रहें. ठीक है, अब डिफरेंट प्लांट्स में जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे स्पाइक्स, मतलब कांटे और छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं. इनका क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम दी इंसेक्ट्स एंड सम अदर स्मॉल एनिमल्स. ठीक है, इसके अलावा एक प्लांट है कैक्टस, जिसके अंदर स्टेम जो है वो बहुत ही मेन रोल जो है वो प्ले करती है, बिकॉज कैक्टस एक वो प्लांट है जिसके अंदर स्टेम्स जो होती हैं उसमें वो अपने वाटर को जो है वो स्टोर करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ लीव्स. सो स्टूडेंट्स, लीव्स जो है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, और फॉर द ग्रोथ ऑफ फूड, बिकॉज लीव्स जो हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर फूड जो है वो ग्रोथ करता है अपनी. ठीक है, एंड विदाउट लीव्स द फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड द सिस्टम विच प्रोड्यूस द फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए जो है फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट लीव्स आर ग्रीन. अब ये ग्रीन क्यों होते हैं लीव्स? कभी आपने सोचा है कि ये लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों होते हैं? सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ ग्रीन सब्सटेंस इन द लीव्स विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से जो है वो लीव्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीन होते हैं, बिकॉज लीव्स के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है. दैट्स वाई वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. अब क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सनलाइट से जो है वो एनर्जी लेता है. ठीक है, एंड देन दिस एनर्जी इज कंबाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एज अ रिजल्ट फूड इज प्रोड्यूस. सो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स.
Okay, next, the last one is flowers. So students, as you know that there are many kinds of flowers. ठीक है, बहुत से flowers ऐसे होते हैं जो कि seeds produce करते हैं, and then these seeds helps to produce the new plants. But it is not necessary that every plants have flower. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर प्लांट्स के अंदर जो है वो फ्लावर मौजूद हो। बहुत से प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। मतलब फ्लावर जो है वो प्लांट्स का पार्ट तो है, बट इट इज़ नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फ्लावर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर्स के भी फर्दर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज का आपका जो लेसन है वो यहीं पर एंड करते हैं, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन, एंड एट द एंड देयर इज सम होम टास्क फॉर यू। सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई हैं जो कि आपके लेसन से ही ली गई हैं। आपने केयरफुली लेसन को जो है वो रीड आउट करना है एंड देन सॉल्व दीज ब्लैंक्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपने अपनी नीट कॉपी पर जो है वो राइट डाउन करने हैं and also learn them. So question number 1 is name the 4 main parts of plants. कौन कौन से parts हैं? 4 main plant के parts कौन से हैं? Number 1 root, number 2 stem, number 3 leaf and number 4 is flower. Next question number 2 is what part does the leaf play in the growth of a plant? मतलब कि लीफ का वो कौन सा हिस्सा है जो कि हम प्लांट्स को जो है वो ग्रोथ में मदद देता है। सो द आंसर इज बाय फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स ग्रो अप। द लीव्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल which is why leaves are green most of the time. The chlorophyll converts energy from the sun, and when this is combined with water and carbon dioxide, food is produced. मतलब लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके ज़रिए जो है वो प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, एज यू नो कि लीव्स के अंदर जो है वो ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, यही क्लोरोफिल है जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो है वो जब सन से एनर्जी को कन्वर्ट करता है तो ये किसके साथ कंबाइन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, एंड देन फूड इज प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था आज का हमारा लेसन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।